तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और नई जॉब निकली हुई है कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर में, अर्थात आयुर्वेद विभाग में। और इसकी जो योग्यता है वो है 8वीं उत्तीर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें आप फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ पर आपकी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट होता है, और इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैंने लिफाफा के ऊपर भी क्या लिखना है ये चीज़ आपको भी यहाँ क्लियर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निकली हुई है कांकेर में, जैसा हमने बताया, और ये पद है चतुर्थ श्रेणी की। और जितने भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद है उसमें छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वही पात्र होते हैं। आवेदन पहुंचने का अंतिम तिथि है 25 जुलाई, अर्थात एक हफ्ता पहले आप आवेदन अगर भेजेंगे तो भी आवेदन आपका पहुंच जाएगा 17-18, और अंतिम केस में 20 जुलाई तक आप जो है आवेदन भेज ही दीजिए। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। याद रखिए ये पद जो है बढ़ते ज़रूर हैं, क्योंकि ऐसी होता है। यहाँ पर देख लीजिए, आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यकर्ता 5 पद है, औषधालय सेवक 6 पद है, मसाजर 1, चौकीदार 2, वार्ड बॉय 1, किचन सर्वेंट 1, इतने पद हैं। इसमें ये जो औषधालय सेवक का पद है ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और ये प्रमोटिंग पद है। अब इसके बारे में और मेरे को डिटेल नॉलेज मिलेगी तो इसके बारे में आपका वीडियो ज़रूर एक बनाऊँगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता, आयुर्वेद महिला के लिए आपको हाई स्कूल के साथ 1 वर्ष का न्यूनतम, देख लीजिए, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण चाहिए। औषधालय सेवक के लिए आपको 8वीं चाहिए। मसाजर के लिए आपका जो है शारीरिक जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये चीज़ जो है मैटर करता है। बाकी शैक्षिक योग्यता 8वीं पास ही है। चौकीदार के लिए भी 8वीं पास है, वार्ड बॉय के लिए भी वही है, और किचन सर्वेंट के लिए भी वही है। तो सभी योग्यताएं जो है 8वीं पास हैं। ठीक है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 5 वर्ष से छूट मिलाकर 18 से 40 वर्ष हो गया, और टोटल सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आयु की पुष्टि के लिए आपका 5वीं 8वीं हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। अर्थात आप 8वीं का संलग्न करेंगे ना, वो उसी में आपका सब हो जाएगा, आपको और कोई अंक सूची संलग्न करने की ज़रूरत नहीं है। नियम और शर्तें, तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। यदि महिला विवाहित होने के बाद जो है अपना नाम सरनेम चेंज कराए हैं तो उसका जो है शपथ चाहिए। और शासकीय आप कार्यालय में हैं कहीं पर तो आपको क्या चाहिए, NOC चाहिए। उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन के निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाए जो अभिप्रमाणित हो, स्वप्रमाणित हो। ये मैं आपको बताऊंगा नीचे। वांछित समस्त प्रमाण पत्र, अंक सूची एवं अन्य संलग्नों की छाया प्रतियाँ स्वप्रमाणित होना चाहिए। अब देखिए कहाँ भेजना है, तो इस पते पर भेजना है। ठीक है। 25 जुलाई 2023 तक ये पहुँचना चाहिए। पता है कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर, संयुक्त जिला कार्यालय, भवन प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 3, पिन इतना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आवेदन में किसी भी प्रकार से त्रुटि है ना तो वो सीधा अमान्य कर दिया जाएगा, आपको सूचना भी नहीं दी जाएगी। अगला है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। यहीं पर मेन बात है, यदि आपका 8वीं का मार्कशीट ग्रेड में है ना तो उसको अंक सूची को आप जो है प्रतिशत में कन्वर्ट करा लीजिए। जैसे कि आप A ग्रेड हैं तो A ग्रेड को आप मान के चलिए, उदाहरण के लिए आपका बन रहा है 85%, ठीक है ना। और यदि आप 89% है, क्योंकि 81 से लेकर 89 तक सब कितने हैं, A ग्रेड हैं, तो यदि आप 89% है तो आपका मान के चलिए 4% का क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अपने मार्कशीट को ग्रेड में है तो उसको प्रतिशत में चेंज करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरिट से चयन होगा ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसके 2 से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2000 को या उसके पश्चात हुआ तो, अर्थात तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 से मतलब कि बाद में हुआ है तो वो सीधा अपात्र हो जाएगा। इसके लिए नौकरी में अगर आप आएंगे तो आपको शपथ पत्र जो है देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र जो है निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षर व स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर रेखांकित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण जो है इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। किसी भी अभिलेख कमियों के कारण अपात्र किए गए अभ्यर्थी को दावा आपत्ति के समय अभिलेख कमियों की पूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में आप स्वप्रमाणित करना भूल गए हैं तो उसको वहाँ पर दावा आपत्ति के समय आपको
करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है अब लिफाफे के ऊपर। तो लिफाफे के ऊपर आपको ये चीज़ लिखना है, देख लीजिए ना। ठीक है, ये हम कलर को चेंज कर देते हैं थोड़ा। अब देखिए, प्रति कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, प्रथम तल कक्ष क्रमांक 3, पिन 494334, जो ऊपर अभी लिखा हुआ था। इस पर लिखना है विज्ञापन क्रमांक, स्थापना 2023-2076, आवेदित पद का नाम औषधालय सेवक, क्योंकि मैं जो आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ वो क्या है, औषधालय सेवक का है। और अपना पता यहाँ पर लिखें, जो भी आप अपना पता है। ठीक है, फिलहाल मैं राम कुमार नाम से एक फॉर्म भर रहा हूँ, तो राम कुमार, पिता रामशरण, गांव का गांव, आप जो भी उधर आधार कार्ड में जो पता है पिन कोड सहित वो लिखेंगे। ठीक है, ये लिफाफा आपका कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आवेदन कैसे भरें। तो आवेदन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चस्पा करें। तो ये फ़ोटो आप चस्पा कीजिए इस तरीके से, और इस पर स्वप्रमाणित कीजिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर जो भी अपना जो सिग्नेचर करते हैं वो कीजिए। ठीक है, आप अपना सिग्नेचर करेंगे ना, क्लियर। और ये भी कलर जो है आप ब्लू पेन ही लीजिएगा फिलहाल के लिए, ये लीजिए ये। ठीक है, ये सिग्नेचर हो गया, और यही सिग्नेचर आपके समस्त डॉक्यूमेंट आप सब प्रमाणित करेंगे उसमें रहेगा। इस फॉर्म के नीचे में भी यही सिग्नेचर रहेगा, याद रखिए ना, सिग्नेचर बदलिएगा मत। अगला है विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक, तो ये तो आप लिख लेंगे जो ऊपर में दिया हुआ है। इस कहना चाहिए अधिसूचना के, आवेदित पद का नाम औषधालय सेवक, आवेदक का पूरा नाम। ये चीज़ आप हमेशा जो है किससे लिखेंगे, 10वीं के अंक सूची से लिखना है आपको, क्लियर। ठीक है, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये जो जितना इतना मैं लिखा हूँ इसको मत लिखिएगा। ठीक है, और राम कुमार रामशरण साहू, जन्म तिथि जो है अंकों में, यहाँ पर किसी का गलत नहीं होता जनरली। यहाँ पता वगैरह लिखने में सब भरते आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं होता। अपना पूरा पता आधार कार्ड से यहाँ पर लिखेंगे, और सेम है स्थायी पता तो तदैव लिख देंगे। जाति साहू, संवर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग। अब यहाँ पर सबसे बड़ा गलती होता है कि यहाँ पर स्पष्ट 1 जुलाई 2023 को आयु दिया हुआ है। अधिकांश फॉर्म यहीं पर गलत हो रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, हमारे केस में डेट ऑफ बर्थ कितने है, 2 जून 2000। ठीक है, तो आयु की गणना कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से जाएंगे ना, तो ये एक वेबसाइट जो है खुल जाएगा। ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ कितना है, 2 जून सन 2000, क्लियर। ये लीजिए, और आयु किस डेट में आपको चेक करना है, तो आयु चेक करना है आपको 1 जुलाई 2023 के डेट में, अर्थात जुलाई, इसको 1 कीजिए 2023 कैलकुलेट कीजिए, आ गए देखिए 23 साल 0 महीना 29 दिन। तो आप यही भरेंगे यहाँ पर 23 साल, और हमको इसको याद रखिए ब्लू पेन में ही भरेंगे पूरा डॉक्यूमेंट, 23 साल 0 महीना और 29 दिन। इसी में सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहता है, हाँ नहीं। तो यदि आप चाहते हैं तब हाँ लिखिएगा, और उसके संबंध में आप प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करेंगे। वैसे जाति प्रमाण पत्र ही आपको 5 साल का छूट देता है। वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक, इसमें एक चीज़ याद रखें ना, यदि आपका तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो आप सीधा सीधा अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हुआ भी है तो यहाँ पर मत उसको लिखिएगा। ठीक है, 2 ही बच्चे लिखिए, वो ज़्यादा बेटर है। जिला रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर सब लोग गलत कर रहे हैं। देखो, ये पंजीयन क्रमांक है, और ये क्या है, आपका पंजीयन दिनांक है, जिस डेट में वो पंजीयन हो रहा है, ना कि वो डेट जब कहना चाहिए उसका वैधता दिनांक का मतलब जिस डेट में वो ख़त्म हो रहा है उसको बोलते हैं। आप ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ये क्या है, इसमें पंजीयन दिनांक है ये, और पंजीयन क्रमांक है, और ये वैधता दिनांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें केवल 8वीं का ही डालिए, बाकी किसी का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए काम आ जाएगा। तो 8वीं उत्तीर्ण जिला पूर्व माध्यमिक परीक्षा जांजगीर, पूर्णांक प्राप्तांक डालिए, और जिस वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो वर्ष यहाँ पर अंकित कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। संलग्न प्रमाण पत्र की सूची, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो प्रमाण पत्र यहाँ संलग्न कर रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में संलग्न होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो सीधा फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा। दूसरी बात, सभी चीज़ आपका स्वप्रमाणित होना चाहिए। जाति आप संलग्न करेंगे, निवास करेंगे, रोजगार पंजीयन करेंगे, 8वीं उत्तीर्ण अंक सूची संलग्न करेंगे, एवं यदि महिला है तो उपनाम परिवर्तन संबंधी जो शपथ पत्र है वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। घोषणा पत्र, यहाँ पर स्थान लिखिए जहाँ भी आप फॉर्म भर रहे हैं। जैसे अपने गांव में भर रहे हैं ना, घर में, तो अपने गांव का नाम लिख देना, दिनांक जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का दिनांक। आवेदक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर वही हस्ताक्षर करना है ना जो आपने कहा किया था फोटो में, इस प्रकार से, क्लियर। और नाम और पता, अपना पूरा पता यहाँ पर लिखेंगे।
और ये डॉक्यूमेंट के पीछे में आपको क्या संलग्न करना है, इतनी सारी चीज़ें आपको संलग्न करना है, कोई लिफाफा वगैरह आपको नहीं संलग्न करना है, ठीक है। और आपको जो है ये बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर ये सब चीज़ें लिखना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों आवेदन कैसे भरना है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो जो है आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को मदद मिले। और यदि आप चाहते हैं कि आपके आवेदन को मैं जो है वेरीफाई करूं, तो मेरे चैनल में चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन है, कहाँ पर है तो ये देख लीजिए। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ पर चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन है, मेंबरशिप, और यहाँ पर आप ज्वाइन करके मेरे द्वारा अपने आवेदन को चेक करा सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका जो शुल्क जो मेंबरशिप का लगभग 70-80 रुपया है, ठीक है, जो कि पूरे 1 महीने के लिए होती है, अर्थात 1 महीने तक आप मेरे से सीधे संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।